वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन, सलामती, फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं का हमसाया ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के साथ रवाबित और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने की अहमियत को उजागर किया। कहा, गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी, फ़लस्तीन लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत बंद होनी चाहिए। मुलाकात में ईरान पाकिस्तान बाहमी हिमायत और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया। कर्ज मंजूरी के साथ ही IMF की कड़ी शराइत सामने आ गई। नई शराइत के तहत NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी की जाएगी। ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं की जाएंगी। ज़राई शोबा, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। तवानाई शोबे को GDP के 1% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। पावर परचेज मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का जलसा, पुलिस के मकामी रहनुमाओं के घरों पर छापे। शहरियार रियाज, राजा बशारत, आतिफ राज और राशिद हफीज को गिरफ्तार ना किया जा सका। पुलिस ने गिरफ्तारियों के लिए छापों का सिलसिला तेज कर दिया। NOC न मिलने पर PTI का रावलपिंडी जलसे को एहतजाज में बदलने का फैसला। PTI ने कहा कि इंतजामिया और अदालतों ने हमें जलसे की इजाजत नहीं देनी। जलसे के बजाय 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज होगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। फस्ताई हुकूमत जमहूरियत का गला घोंटना चाहती है। हमें लियाकत बाग जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। हफ्ते को भरपूर एहतजाज होगा। शेख वकास अकरम कहते हैं, एहतजाज बुनियादी हक, जमहूरियत में अपोजिशन को बर्दाश्त करना पड़ता है। PTI वर्कर और क़यादत जेलों से डरने वाले नहीं। बानी PTI की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत अपना जोर आजमाए, हम अपनी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। जमात इस्लामी का 29 सितंबर बरोज़ इतवार पूरे मुल्क की अहम शाहराहों पर धरने देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। बिजली की असल पैदावारी लागत के मुताबिक पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ नाफिज किया जाए। जमात इस्लामी बिजली के बिलों के बायकॉट पर 23 से 27 अक्टूबर तक अवामी रेफरेंडम कराएगी। अक्टूबर में पहिया जाम हड़ताल और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के ऑप्शन भी ज़ेर गौर। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर पानी घरों में दाखिल। नालालई में गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 12 फीट बुलंद। कटारियां पर 14 फीट रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दरख्त उखड़ गए। गुजरात, अटक, भिम्बर, आज़ाद कश्मीर समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया।